एक इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता था उन सभी स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में और जिनका 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो फिनिश होने वाला है। दोस्तों ये जो रील या वीडियो बना रहा हूँ मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं। जनरली हम बनाते हैं वीडियोस उनके लिए जो यहाँ पे हैं और ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता था उन सभी स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में और जिनका 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो फिनिश होने वाला है। आज सुबह मेरे को एक मेल रिसीव हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट अ स्टूडेंट हु हैज आस्क्ड फॉर रिलीज एंड गेट्स व्हाट दैट यूनिवर्सिटी सेंट अ मेल टू मी, सीसी टू द स्टूडेंट एंड सीसी टू द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। सी व्हाट दे हैव रिटन इज, आप इसमें देखोगे I can confirm that we have received your complete release application on this date. So and so. Please note that under the condition of your student visa, you must maintain a satisfactory attendance in your course. Failure to attend classes and all that may be cancellation to your visa. और इसकी जो कॉपी है इन्होंने होम अफेयर्स को वहां पे सीसी दी है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। मैं बड़ी देर से बोल रहा था कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में इम्पैक्ट होंगी। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2026 का जो फर्स्ट इनटेक था उसमें आपने देखा कि वीज़ा ग्रांट हैव नॉट बीन द वे द यूनिवर्सिटीज हैज एक्सपेक्टेड या उनकी अपनी प्लानिंग हुई थी। नाउ दे वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू रिमेन इन देयर कैंपसेस और बिल्कुल भी वो छोड़ के ना जाए। दे डू नॉट वांट एंड राइटली सो दे आर सेइंग दैट यू केम टू दिस कंट्री, आप ऑस्ट्रेलिया आए थे, पूरी आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि ये मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं यहीं पे सिटी सारी चीज़ें। तो एनी रिलीज जो भी आपके वहाँ पे एजेंट आपको बता रहे हैं कि ये डाल दो, आपको आने वाले टाइम में दिक्कत होने वाली है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी रिलीज स्टूडेंट बच्चे ने किया था, उसके पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और उस वीज़ा रिफ्यूज़ल पे लिखा है कि योर सन had gone to study in this university and failing to comply with the norms, he was not regular in the classes, attendance की पूरी डिटेल भेजी and he changed the university to a private institution। so ये चीज़ें अब आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं आपकी फर्दर एजुकेशन के लिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए और आपके लव्ड वंस को वीज़ा ग्रांट होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है। सो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि मैं कहूँगा जो ऑलरेडी वहाँ पे आप लकी हो कि आप वहाँ पे हो, लोग यहाँ से तरस रहे हैं जाने के लिए एंड पीपल हु आर वेटिंग फॉर देयर वीज़ा दे विल मेरी बात से सहमत होंगे कि किस तरह से लोग यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, बट जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं अपना फ्यूचर प्लीज़ ख़राब मत करिए। ये जो मेल मेरे पास आई है और यही चीज़ मेरे को सुनने को मिली है बाकी एजेंट से भी कि नाउ यूनिवर्सिटीज आर सेंडिंग copies of these releases to the Department of Home Affairs so that they check the record of the student and they're sending the attendance also. So please do not waste the entire effort which you have done to reach to Australia. Just go study there किसी भी तरह, और इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना, प्लीज अंडरस्टैंड। आई होप दिस मैसेज इज वेल रिसीव्ड। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट थिंग इन द डे ड्यूरिंग द डे आई मस्ट मेक अ वीडियो एंड इन alert you, inform you and kind of warn you or caution you whatever way you want to understand it. Please do not change. Thank you.